हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम के एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। जैसा कि हरियाणा सिविल सर्विस प्री का मामला भी विचाराधीन चल रहा है। मुख्य परीक्षा होती है, ये परीक्षा दोबारा होगी ये तो जांच के बाद पता चलेगा। जो भी न्यूज होगी हम आपसे शेयर करते ही हैं। इसके अलावा इस चैनल पे हम हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड तैयारी भी शुरू करवा रहे हैं आपको, ताकि जो भी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी आप उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकें। आज का वीडियो करंट अफेयर एनालिसिस को लेके बनाया गया है। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट पेपर जो हुआ था सिविल सर्विसेज प्री 2021 को उसको इलेबोरेट करके अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी बच्चों का जो एक जनरल सवाल होता है ना, करंट अफेयर्स मींस कहाँ तक का। सर कितना पुराना करंट अफेयर तक पूछ सकते हैं, कितना पुराना करंट अफेयर्स तैयार करें, जो एक जनरल सवाल होता है कैंडिडेट्स का। उस रेफरेंस में सिविल सर्विसेज में 20 से 21 सवाल, कुछ यूट्यूबर्स 20 मान रहे, कुछ 21 मान रहे, मैं भी 20 मान रहा हूं सवालों को, जो करंट अफेयर सेक्शन से आए थे। वो कहाँ कहाँ से आए, कौन से महीने की घटनाएं उन्होंने उठाई है, कितना पुराना करंट अफेयर उन्होंने उठाया है। तो मैं ये यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये कोई एक जनरलाइज्ड पैटर्न नहीं है कि ऐसा ही होगा। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है अगली बार ये अपना पैटर्न चेंज कर दे और कुछ और पूछ ले। लेकिन एक जो जनरल टेंडेंसी होती है, वो एक पीएससी की एक स्टाइल होती है, भी वो इतना पुराना पूछते हैं। तो इस बार देखते हैं इन्होंने कितना पूछा। अच्छा, 6 महीने 12 महीने का कवर किया है, या फिर वो कहते हैं ना देसी भाषा में ब्रांदी काट दी, इसकी कचरा ही कर दिया था, वो क्या रहा वो देखेंगे हम। पहले एक सवाल इन्होंने पूछा था, जैसे पहला सवाल हम ले लेते हैं, राफेल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आया था। राफेल इंडिया का एयरक्राफ्ट था ही, वो किस स्क्वाड्रन का अंग उसको बनाया गया था राफेल को, वो गोल्डन एरोज वगैरह का जो सवाल था। 28 जनवरी 2021 को राफेल की थर्ड जो यूनिट है वो इंडिया आई थी। और ये अपना क्या है कि अब मार्च में इसका फॉर्म फिल हुआ था और अप्रैल तक इसके फॉर्म फिल करने थे। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो यानी 1 महीने पहले, जनवरी 28 जनवरी होगी, लगभग लगभग फरवरी आ ही गया था। तो ये तब का करंट का सवाल था, क्योंकि तीसरी यूनिट और आगे थे, 3 प्लेन आए थे उसके अंदर, वो इंडिया में लैंड हुए थे। वो 28 जनवरी तारीख थी, पहली बार ये आया था जुलाई 29 में, फिर नवंबर 3 को आया था। पहले 29 जुलाई को आया था, फिर 3 नवंबर को आया, और फिर ये 28 जनवरी। तो 28 जनवरी को दोबारा आया था इंडिया में। उस टाइम ये संवेदनशील मुद्दा था, विपक्षी दल इस पे खूब शोर मचा रहे थे, इस वजह से इन्होंने इसको करंट में शामिल कर लिया। फिर दूसरा सवाल था आईएनएसटीसी का, जो इंटरवेंशन है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर था, जो कह रहे हैं जिसको सिल्क रूट भी कह रहे थे कुछ लोग। भारत ने इस सिल्क रूट को ज्वाइन करने में फरवरी महीने में बड़ा विरोध दर्ज कराया था, फरवरी 2021 में, कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। फरवरी मार्च में 2-3 बार ये मीडिया में ये मामला बड़ी तेजी से उठा था। तो इस दूसरे सवाल को फरवरी 2021 को फरवरी यहाँ से उठाया, तो जनवरी फरवरी। तीसरा सवाल आया था, द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड किस देश का था, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में कब लागू हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में 25 फरवरी 2021 को। तो यानी वही जब नोटिफिकेशन जारी हो गया था उसी दिन का करंट का सवाल उठा लिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा घूमने की कोशिश नहीं समझी। एक था गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ये कब लागू किया गया, तो ये भी 25 फरवरी 2021 को लागू किया गया था। यानी फरवरी से 2 सवाल उठा लिए। फिर ओवरसीज इंडियन सिटीजन है, तो इनको भी ये जमीन खरीद सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या नहीं खरीद सकते, इस तरह का मामला था। तो ये मार्च 2021 का सवाल था। तो हालांकि मैं इन सवालों को यहाँ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये सवाल आप काफ़ी यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से भी समझा रखे हैं, ऐसी बात नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पेपर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं, आप मुझे कहेंगे तो मैं भी बना दूंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने, उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है उसने पुराना पेपर जरूर देखा होगा, और पेपर देखा होगा तो एनालिसिस में अपने सवालों के आंसर उसको मिल गया। हम बात कर रहे हैं कि सवाल उठाए कौन से महीने से। नासा रोबोट था जो मार्स मार्स पे उतरा था, ये कब उतरा था, ये उतरा था फरवरी 2021 में।
एक आरएसीपी में कौन सा देश नहीं है जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला जो मुद्दा था ना, इस ये किस वजह से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 9 अप्रैल 2021 को, ये 2020 में घोषणा हो गई थी, लेकिन 9 अप्रैल को सिंगापुर पहला देश था जिसने इस पे अपनी संसद से स्वीकृति ले ली थी। तो पहला देश बनने की वजह से ये अप्रैल महीने में बड़ा चर्चित रहा। तो यानी ये 9 अप्रैल को इन्होंने ये सवाल उठा लिया। जस्टिस मदन बी लोकुर समिति हम जानते थे जो कृषि अवशेष जलाने को रिलेटेड है, ये जरूर भाई इन्होंने नवंबर 2020 का एक सवाल उठाया है इन्होंने। फिर अटल टनल की बात करें, अटल टनल बीजेपी की सरकार है तो देखो अटल टनल तो पूछी जानी थी, ये मैं जब हम डिस्कशन भी कर रहे थे तो भाई अटल टनल को याद कर लेना। तो ये किस माउंटेन रेंज में है, और माउंटेन रेंज का जो सवाल पूछा था, हालांकि कब उद्घाटन किया किसने उस पर नहीं गए, माउंटेन रेंज ज्योग्राफी टाइप में घूम गए थे इसको। लेकिन अगर हम इस अटल टनल की बात करें तो यहाँ भी क्या हुआ था कि 24 मार्च 2021 को ये चर्चा में थी। अटल टनल क्यों थी? क्योंकि बीआरओ है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे ये ये बॉर्डर की टिपिकल कंस्ट्रक्शन ही बनाते हैं। तो इनकी वेबसाइट का इनॉग्रेशन जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है उन्होंने करा था, कब? 24 मार्च को अटल टनल पे वहीं जाके किया था। तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज में थी, तो इन्होंने वहां से इसको उठा लिया। फिर हम बात करते हैं मैत्री सेतु जो त्रिपुरा बांग्लादेश को आपस में जोड़ती है। तो ये इनाग्रेट कब हुआ? ये इनाग्रेट हुआ 9 मार्च 2021 को। तो मैत्री सेतु कहाँ, मतलब त्रिपुरा के किसको जोड़ता है, बांग्लादेश को किसको जोड़ता है, ये इसका इनॉग्रेशन 9 मार्च 2021 को हुआ था। और मार्च में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा था, इन्होंने मार्च से सवाल उठा लिया। बजरंग पुनिया से रिलेटेड जो हरियाणा के एथलीट है उनसे रिलेटेड पूछा था, अभी वो 65 किलोग्राम वर्ग में जो पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 बने, कौन से टूर्नामेंट में बने? तो वो किस महीने का सवाल था? वो मार्च 2021 का सवाल था। मार्च 2021 में बजरंग पुनिया अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 जो रेसलर बने थे, तो वो मार्च से उठा लिया। एक सवाल पूछा था इन्होंने भाई, गैबोर सेजगो प्राइज जो है ना, जो सियाम यूएसए की जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में देती है, ये पुरस्कार एक इंडियन को मिला था, इसलिए चर्चित था। पहली बार इंडियन को मिला था। कब मिला? 11 मार्च 2021। किसको मिला था मैं वो बता दूं, वहां तो नहीं पूछ रखा था। प्रोफेसर अतुल दीक्षित है जो आईआईटी गांधीनगर है ना, उनके प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 11 मार्च को ये मीडिया में थे, न्यूज में थे, तो 11 मार्च को गैबोर सेज को प्राइज दिया गया था, तो वो मार्च से फिर इन्होंने सवाल उठा लिया। नोबेल प्राइज से एक सवाल पक्का होता है, सभी को पता होता है जनरली, तो नोबेल 2020 में पूछ लिए थे, ये नवंबर में इशू किए गए थे। एक डब्ल्यूटीओ की जो डायरेक्टर बनी थी जापानी, जिसका वर्ड एन गोजी ओकेजो इविएला जिनका नाम था, तो ये कौन से महीने में इन्होंने पदभार संभाला था? तो ये मार्च 2021। तो आप जब यहाँ देखेंगे इस चीज में, तो जब इन्होंने फरवरी और मार्च में इस पेपर की तैयारी की, तो फरवरी और मार्च 2 महीनों में उठा के इन्होंने, क्योंकि देखो ये मार्च, ये मार्च, ये मार्च, ये मार्च, ये मार्च, ये हरियाणा से रिलेटेड ज्यादा है करंट की बजाय माने तो इसको। फिर ये 9 अप्रैल, फरवरी 2021, मार्च 2021, फरवरी 2021, 25 फरवरी 2021, फरवरी 2021, और 1 फरवरी आएगी 28 जनवरी, 3 ही दिन बाद। तो यानी फरवरी और मार्च 2 महीनों से हमारे जो पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के लोग थे, उन्होंने फेब 2021, मार्च 2021, 2 महीनों में से पूरा करंट अफेयर्स उठा लिया था। 1 अप्रैल का सवाल मान लो, थोड़ा सा उसकी तैयारी तो चल ही रही थी। यहाँ ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, यानी जिस महीने फॉर्म भरे गए सिर्फ उस महीने का करंट अफेयर्स, यानी 1 महीने का करंट अफेयर्स में इन्होंने करंट अफेयर के सिविल सर्विसेज के 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन ही मैं आपको बता दूं तो 3 सवाल कोविड से थे। भाई कोविड किस तरह का वायरस है, तो उस टाइम वेव तैयार हो ही रही थी दोबारा आने की, तो कोविड चर्चा में था। कोविड कोरोना टेस्ट में स्वाब कहाँ से लेते हैं, वो वाला मामला था। तो 3 सवाल कोविड के थे, 17 ये और 3 वो। तो 20 सवाल थे, जो 20 क्वेश्चन थे जिनको हम करंट अफेयर्स कैटेगरी से मान रहे थे। वो 3 कोविड वाले भी इन्होंने चलो पूछे, वो तो उनका तो हक बनता है भी, कोविड ने तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा था, वो तो बनता था।
लेकिन मार्च और फरवरी 2 महीनों में इन्होंने अपना करंट अफेयर्स पूछ लिया। हरियाणा का 3 सवाल पूछे, मात्र 3 सवाल, जो हरियाणा के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल गलत बात थी। तो इन दो बातों को मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो बच्चे बार बार पूछते हैं सर करंट में कितना पढ़े, तो करंट यहाँ हरियाणा वालों ने तो 2 महीने में अपना सारा सारा मामला सार दिया, लेकिन आपको करंट कम से कम 6 से 12 महीने की पढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सिंगल डे होता है। आप रिस्क नहीं ले सकते, आप पूरी तैयारी करके जाए, नहीं पूछेंगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर हमारे छोड़े हुए में से पूछ लिया तो हम काफी लॉस में जा सकते हैं। इस चीज से हमको बचना है, आगे इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम जो मैक्सिमम प्रिपरेशन करके जाएं। अब हम भी क्या है कि जनवरी 2022 से, अब जो हमारा चल रहा है मई शुरू हो गया, मई 2022 तक का करंट अफेयर्स अब शुरू कर रहे हैं हम यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करेंगे, कोई इसके लिए चार्ज नहीं है। एक तरह से डिस्कशन सेशन ही होगा, तो आप लोग अपनी राय भी रख सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज या आपको कोई सवाल पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी में लग रहे हैं, हमारे पास तैयारी है, जो भी न्यूज आएगी मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। बाकी आप तैयारी से बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते, तैयारी पूरे जोर शोर से करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।